नमस्कार दोस्तों। आज हम पौराणिक कथाओं में से ऐसे ऋषि का महिमा सुनेंगे जिनका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है, जो कि सप्त ऋषियों में भी उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनका नाम है महर्षि भारद्वाज मुनि। चलिए सुनते हैं उनकी महिमा। महर्षि भारद्वाज जी की संपूर्ण जीवनी। भारतीय वैदिक परंपरा में जिन महर्षियों का स्थान अत्यंत ऊंचा और आदरणीय है, उनमें महर्षि भारद्वाज का नाम विशेष श्रद्धा से लिया जाता है। वे न केवल वैदिक ज्ञान के महान आचार्य थे, बल्कि आयुर्वेद, खगोल, व्याकरण, दर्शन और नीति जैसे अनेक विषयों के प्रख्यात विद्वान भी थे। उनका जीवन तप, ज्ञान, करुणा और लोक कल्याण का अनुपम उदाहरण है। जन्म और वंश परिचय। महर्षि भारद्वाज का जन्म एक दिव्य और रहस्यमय घटना से जुड़ा माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वे महर्षि बृहस्पति के पुत्र थे। उनकी माता का नाम ममता बताया गया है। कथा के अनुसार देवगुरु बृहस्पति और उनके भाई उतथ्य के बीच एक विशेष परिस्थिति में ममता से भारद्वाज का जन्म हुआ। जन्म के समय ही उन्हें दिव्य तेज और असाधारण बुद्धि प्राप्त थी। भारद्वाज नाम का अर्थ है जो पोषण करता है। ये नाम उनके व्यक्तित्व और कार्यों पर पुनर्तः खरा उतरता है, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से समाज और संस्कृति का पोषण किया। आश्रम जीवन और तपस्या। महर्षि भारद्वाज का आश्रम प्रयाग, आधुनिक इलाहाबाद के निकट गंगा और यमुना के संगम क्षेत्र में स्थित माना जाता है। यह आश्रम केवल तपस्या का केंद्र नहीं था, बल्कि शिक्षा, शोध और सामाजिक मार्गदर्शन का महान संस्थान था। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों का गहन अध्ययन किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग यज्ञ, ध्यान और शास्त्र चिंतन में लगाया। वेदों में योगदान। महर्षि भारद्वाज को ऋग्वेद के छठे मंडल का दृष्टा ऋषि माना जाता है। इस मंडल में अनेक सूक्त उनके द्वारा रचित या दृष्ट हैं। ये सूक्त देवताओं की स्तुति के साथ साथ जीवन, प्रकृति और मानव कर्तव्य पर गहन चिंतन प्रस्तुत करते हैं। उनकी वैदिक रचनाओं में इंद्र की स्तुति, अग्नि का महत्व, ज्ञान और कर्म का संतुलन, मानव जीवन में रीत नैतिक व्यवस्था जैसे विषय प्रमुख रूप से मिलते हैं। आयुर्वेद के महान आचार्य। महर्षि भारद्वाज का सबसे महत्वपूर्ण योगदान आयुर्वेद के क्षेत्र में माना जाता है। चरक संहिता में उल्लेख मिलता है कि जब देवताओं और ऋषियों ने मानव समाज में रोगों और कष्टों की वृद्धि देखी, तब उन्होंने भारद्वाज ऋषि को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं के पास भेजा। भारद्वाज ऋषि ने इंद्रदेव से आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और फिर उसे पृथ्वी पर ऋषियों और मानव समाज में फैलाया। यही कारण है कि उन्हें आयुर्वेद परंपरा का आदिगुरु माना जाता है। उनके शिष्यों में आत्रेय, चरक, सुश्रुत परंपरागत रूप से जैसे महान वैद्य हुए। महर्षि भारद्वाज और रामायण। वाल्मीकि रामायण में महर्षि भारद्वाज का अत्यंत आदरणीय स्थान है। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान प्रयाग पहुंचे, तब वे भारद्वाज ऋषि के आश्रम गए। ऋषि भारद्वाज ने उनका अत्यंत स्नेहपूर्वक स्वागत किया और उन्हें आगे के वनमार्ग का ज्ञान दिया। उन्होंने श्रीराम को चित्रकूट जाने की सलाह दी। ये प्रसंग दर्शाता है कि भारद्वाज ऋषि केवल तपस्वी ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी मार्गदर्शक भी थे। राजाओं के गुरु और मार्गदर्शक। महर्षि भारद्वाज कई राजाओं के गुरु भी रहे। वे राजधर्म, न्याय और नीति पर गहन ज्ञान रखते थे। राजा उनके पास केवल आध्यात्मिक शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि राज्य संचालन और प्रजा कल्याण के मार्गदर्शन के लिए भी आते थे। उनका मानना था कि राजा का पहला धर्म है प्रजा की रक्षा और न्याय। पुत्र द्रोणाचार्य। महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य महाभारत काल के महान योद्धा और गुरु थे। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई। इस प्रकार महर्षि भारद्वाज का प्रभाव केवल वैदिक युग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महाभारत काल तक उनकी परंपरा जीवित रही। शिक्षा दर्शन। महर्षि भारद्वाज का शिक्षा दर्शन अत्यंत व्यवहारिक था। वे मानते थे कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, चरित्र निर्माण है। विद्या का उपयोग लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। उनके आश्रम में जाति, वर्ग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। तप, करुणा और संतुलन। भारद्वाज ऋषि कठोर तपस्वी होने के साथ साथ अत्यंत करुणामय भी थे। वे रोगियों की सेवा करते, भूखों को भोजन देते और दुखियों को सांत्वना देते थे। उनका जीवन ये सिखाता है कि तपस्या और करुणा साथ साथ चले, तभी ज्ञान पूर्ण होता है। मृत्यु और विरासत। महर्षि भारद्वाज की मृत्यु को भी एक दिव्य लीला माना जाता है। उन्होंने पूर्ण जीवन जीकर शांत भाव से देह त्याग किया।
उनके आश्रम, शिष्य और ग्रंथ उनके बाद भी सदियों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। आज भी आयुर्वेद, वैदिक अध्ययन, रामायण और महाभारत, गुरु शिष्य परंपरा में महर्षि भारद्वाज का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। भारद्वाज ऋषि का महत्व आज के समय में, आज के आधुनिक युग में भी महर्षि भारद्वाज की शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं। संतुलित जीवन, प्रकृति के साथ सामंजस्य, स्वास्थ्य का प्राकृतिक दृष्टिकोण, ज्ञान का नैतिक उपयोग, उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची उन्नति बाहरी नहीं आंतरिक होती है। उपसंहार, महर्षि भारद्वाज केवल एक ऋषि नहीं थे, वे ज्ञान की जीवंत परंपरा थे। उनका जीवन भारतीय संस्कृति की उस ऊंचाई को दर्शाता है जहां विज्ञान, अध्यात्म और मानवता एक साथ चलते हैं। उनकी जीवनी पढ़कर यह स्पष्ट होता है कि भारत की ऋषि परंपरा केवल अतीत नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक है। एक बार प्रेम से बोलो भारद्वाज ऋषि की जय।